हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013। ये मेरी कंपनीज एक्ट पे कॉन्टिन्यूस सीरीज है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं कंपनीज एक्ट पे, जिसमें मैंने डेफिनेशन कवर करी थी कंपनीज की और मैंने फीचर्स के ऊपर बताया था कंपनीज के। अगर आप चाहते हो तो पहले आप वो वीडियो देख लेना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल्स। चलिए एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिफ्टिंग का मतलब उठाना, कॉर्पोरेट विल्स को, विल का मतलब होता है घूंघट या पर्दा। तो सबसे पहले मैं एक चीज समझता हूं, ये कॉर्पोरेट विल क्या होती है जिसको उठाते हैं। आप सबने सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पहले मैंने लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड की है वो कॉर्पोरेट विल के ऊपर थी, कंपनीज एक्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। अब होता क्या है कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है, उस पर्दे का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट्स के लिए पर्दा क्या है। एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड और इसके कुछ बेनिफिशियल ओनर हैं। बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है या तो वो डायरेक्टर भी हो सकते हैं, प्रमोटर भी हो सकते हैं, मेंबर्स भी हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ भी हो सकता है। सपोज A, B और C। मैं आपको कॉर्पोरेट विल बताने वाला हूं। पहले कॉर्पोरेट विल क्या होता है। हमें पता है जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट बोलता है, कंपनीज के अपने सेपरेट राइट्स हैं, अपने सेपरेट ऑब्लिगेशंस हैं। अब जो कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, एक्चुअली में विल तो वही है, पर्दा तो वही है जिसको उठाना होता है। मतलब जो हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है वही हमारे लिए विल है। मतलब वो घूंघट है, वो पर्दा है। होता क्या है कि बहुत सारे सिनेरियो में जहां पे कंपनीज कुछ डिफॉल्ट करती है, बट एक्चुअली में कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती है। कंपनी के जो मेंबर्स हैं, बेनिफिशियल ओनर, वो कुछ बेनिफिट उठाने के लिए कंपनी के नाम पे डिफॉल्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक्शन लिया जाएगा सिर्फ कंपनी के नाम पे, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट यही होता है। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट देखती है कि बहुत टाइम पे कंपनी के नाम पे जो कंपनी के बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं वो बहुत सारे डिफॉल्ट्स करते हैं, कई सारी मिसलीडिंग एक्टिविटी करते हैं, वो भी कंपनी के नाम पे, जिसमें इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको बेनिफिट मिलता है। ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, जो ये बिल है, जो कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी का, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो नहीं करेंगे मतलब हम उसको लिफ्ट कर देंगे, पर्दा उठा देंगे, घूंघट को उठा देंगे। अब जब घूंघट उठ जाएगा तो होगा क्या, जैसे सपोज XYZ लिमिटेड ने एक फ्रॉड किया। कैसा फ्रॉड? बैंक फ्रॉड। XYZ लिमिटेड ने एक बैंक फ्रॉड किया। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होती तो जो केस होता वो केस होता XYZ के ऊपर। बट अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हुई तो जो केस होगा वो होगा बेनिफिशियली ओनर्स के नाम पे। मतलब गवर्नमेंट कहेगी जो आपको कवर कर रहा था, जो पर्दा सेपरेट लीगल एंटिटी, अभी तक आपके नाम, आप जिसका मिसयूज कर रहे थे, आप कंपनी के नाम पे फ्रॉड कर रहे थे और जिसका बेनिफिट आप तीनों लोगों को मिल रहा था, उस कंसेप्ट को हम हटा देते हैं, मतलब उस पर्दे को हम उठा देते हैं। तो जो बैंक फ्रॉड का केस होगा जो इन्होंने किया, तो गवर्नमेंट कंपनी लॉ क्या बोलते हैं, हम सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे। जब कभी भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट कंपनी एक्ट उसे फॉलो नहीं करती, गवर्नेंस उसको फॉलो नहीं करती, उस चीज को बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल्स। ये कई सारे सिनेरियो में लिफ्ट किया जाता है, उन सब के ऊपर बहुत फेमस केस लॉज हैं, सबके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पे कुछ फेमस एग्जांपल्स को समझते हैं, वो भी सिंप्लीफाइड मैनर में।
फेमस केस लॉ उसको समझते हैं, सॉरी एग्जाम्पल बोल दिया। पहला फेमस केस लॉ है सर दिनसो मैनकिजी पिटिट्स का। मैं इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाता हूँ। इस केस लॉ में बोला क्या गया था और क्यों लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट आया। जैसे सपोज मिस्टर एक्स है, अच्छा ये बार बार मिस्टर एक्स हो रहा है वीडियो में, एग्जाम्पल्स में, मैं क्या करूँ समझाने के लिए एक अच्छा तरीका है। मिस्टर एक्स ने एक इन्वेस्टमेंट करी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट से मिस्टर एक्स को रिटर्न मिलता था, रिटर्न इन फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, और जिस पे मिस्टर एक्स को टैक्स देना होता था। अभी तक तो सब ठीक था। यहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का एग्जांपल तब आया जब मिस्टर एक्स ने कुछ चालाकियां खेली, कुछ होशियारी दिखाई। वो होशियारी क्या थी? मिस्टर एक्स ने 4 बोगस कंपनी बनाई। फोर कंपनीज बनाई, बोगस कह लो, फेक कह लो आप। और जो इनकी ये इन्वेस्टमेंट थी, इसको पूरा का पूरा इन चारों कंपनी में इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। तो अभी तक क्या था, पहले हो क्या रहा था, अगर मिस्टर एक्स को सपोज 100 रुपीज इनकी इनकम थी तो 100 पे इनको टैक्स पे करना होता। बट हुआ क्या, जब इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट 4 कंपनीज में बांट दी तो 25 25 25 25 इन ईच कंपनीज की होगी। अब 25 पे सेपरेट टैक्स लगने लगा, जो कि उस टाइम की टैक्स बेनिफिट मिल गया, मतलब टैक्स में इनको एग्जम्पशंस मिल गई। ये मैंने एग्जांपल दिया, 100 और 25 का कोई डाटा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बनाया। अभी तक सब ठीक था। अब ये जो 4 कंपनीज थी, इन चारों कंपनीज ने टैक्स का बेनिफिट ले लिया, मतलब अल्टीमेटली कोई टैक्स पे नहीं हुआ उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स पे। चारों कंपनीज का कोई भी बिजनेस नहीं था, नो बिजनेस, और ना ही कोई असेट्स थे एक्सेप्ट दीज इन्वेस्टमेंट्स। पूरे केस लॉ में मिस्टर एक्स की एक इन्वेस्टमेंट थी, उस पर टैक्स बचाने के लिए मिस्टर एक्स ने 4 फेक कंपनीज बनाई। चारों कंपनीज ने उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का टैक्स बेनिफिट उठाया और उनका कोई बिजनेस नहीं था और कोई असेट्स नहीं था। अच्छा, ये और नहीं होएगा, ये एंड आएगा। अब इन चारों कंपनी ने एक काम किया, ये जो चारों कंपनीज जिनका ना ही कोई बिजनेस था ना ही असेट्स था, इन्होंने लोन दे दिया। किसको? मिस्टर एक्स को। मतलब मिस्टर एक्स का ये कलेक्टिव अमाउंट 100 वापस से घूम के मिस्टर एक्स पर चले गया इन फॉर्म्स ऑफ लोन, और मिस्टर एक्स को सिंगल पेनी ऑफ टैक्स नहीं देना पड़ा। मतलब अल्टीमेटली मेरा पैसा इस जेब में था और मैंने कुछ प्लानिंग करी, पैसा घूम के वापस इसी जेब में आ गया, मतलब एक जेब से दूसरी जेब में घूमा बस। अब यहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट कैसे आता है? हमें पता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट होता है जब हमारे बेनिफिशियल ओनर्स सेपरेट लीगल एंटिटीज का, जो सेपरेट लीगल एंटिटीज है उसको जब हम लिफ्ट करते हैं, जो एक्चुअली में बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं, उनको जब हमें उनको फाइंड करना पड़ता है, डिटेक्ट करना पड़ता है। इस केस में एक्चुअली में बेनिफिशियल ओनर कौन है? मिस्टर एक्स ही है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन्होंने टैक्स बेनिफिट भी ले लिया और लोन भी दे दिया, अल्टीमेटली पैसा तो घूम के इन्हीं के पास आ गया। इस केस में जो चारों कंपनीज हैं उन पे जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट था वो नहीं लगेगा। इसके पीछे जो इसके बेनिफिशियल ओनर है उनको पकड़ो, तो अल्टीमेटली बेनिफिशियल ओनर थे मिस्टर एक्स। तो ये था सर दिनसो मैनकिजी पिटिट का केस लॉ। आइए मैं आपको नेक्स्ट केस लॉ पे आता हूं, जो कि है गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्नेट।
इसको भी मैं एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें एक कंपनी थी, ये केस लो कहता क्या, इसमें एक कंपनी थी और इस कंपनी के एक एम्प्लॉय थे। मिस्टर एक्स जो कि एम्प्लॉय थे। कंपनी का नाम मैं एबीसी बोल देता हूं, एबीसी एंड कंपनी। वैसे ये गिलफर्ड मोटर एंड कंपनी था। एक कंपनी थी और एक उसके एम्प्लॉय थे और इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया, कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा हुआ था कि आफ्टर लिविंग द जॉब, जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ देगा तो वो कभी भी कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा। जॉब छोड़ने के बाद कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता, मतलब कंपनी के कस्टमर्स को चुरा नहीं सकता या अपनी तरफ नहीं कर सकता। अब इस केस लॉ में क्या हुआ, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट था एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के बीच। इस केस लॉ में क्या हुआ, जो मिस्टर एक्स थे उन्होंने कंपनी को छोड़ा और कंपनी को छोड़ने के बाद एक कंपनी क्रिएट करी, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। सपोज एक कंपनी क्रिएट करी जिसके बेनिफिशियल ओनर मतलब डायरेक्टर, मेंबर या प्रमोटर मिस्टर एक्स थे, उनकी वाइफ थी और एक अदर मेंबर थे, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी। 3 मेंबर्स थे। मतलब एक कंपनी थी, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक जो एम्प्लॉय था उसने जॉब छोड़ी और एक कंपनी बनाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। ये जो कंपनी बनाई, इस कंपनी का को ने बनाते ही इस कंपनी के कस्टमर्स को तोड़ना या चुराना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका वायलेशन हो गया। इस केस में लॉ ने बोला कि आप चेक करो जो कंपनी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को, वो जो कस्टमर्स को तोड़ रही है, क्या वो जनरल वे में तोड़ रही है या फिर इसके पीछे कौन है। अगर इसके जो बेनिफिशियल ओनर है उसमें अगर एम्प्लॉय है तो ये वायलेशन है लॉ का। इस केस में जो सेपरेट लीगल एंटिटी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड की, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो उनके बेनिफिशियल ओनर्स हैं उनको इस केस में जो कंपनी है गिलफर्ड मोटर्स एबीसी या गिलफर्ड मोटर, वो डायरेक्ट केस फाइल करेगी एम्प्लॉय के ऊपर, क्योंकि उन्होंने वायलेशन किया है अपने जो कंपनी और उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यही केस था गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड एंड हॉर्नी का। आइए, ये है हमारा थर्ड केस लॉ जिसमें कंपनी के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। फेमस केस लॉ है डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। ये केस लॉ क्या था, एक जर्मन कंपनी थी जिनका टायर्स का बिजनेस था। इन्होंने अपना एक्सपेंशन करने के लिए एक इंग्लैंड में कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम था कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर लिमिटेड और ये इनका मेन काम क्या था, टायर बेचने का काम था, टायर सेलिंग। अब हुआ क्या, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1 ये दोनों देशों के बीच लड़ाई छिड़ गई और इन्होंने आपस में ट्रेड करना बंद कर दिया। जब किसी भी देश के बीच, दो देशों के बीच लड़ाई छिड़ती है तो उस देश को हम एलियन एनिमीज बोलते हैं। अब हुआ क्या, और एलियन एनिमीज के साथ ट्रेड करना वाइट माना जाता है, मतलब गलत माना जाता है। मतलब जिन देश से हमारे लोग लड़ रहे हैं हमारे, और उनके साथ ही हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये कानून में लिखा हुआ है। अब हुआ क्या, जर्मन्स ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी इंग्लैंड में और इसके जो सारे प्रमोटर या बेनिफिशियल ओनर्स थे वो सारे जर्मन थे, जर्मन रेजिडेंट्स थे। वर्ल्ड वॉर के बीच में दोनों में लड़ाई होगी, पब्लिक एनिमीज बन गए। जो लेकिन कंपनी तो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड हुई थी, कंपनी अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी। कंपनीज ने अपना रिकवरी करनी शुरू करी
रिकवरी किसकी? डेप्ट की, किसी को माल दिया होगा, पैसा लेना होगा। कंपनी ने जैसे सपोज रिकवरी करनी शुरू करी XYZ लिमिटेड से। अब इस केस में कोई भी कंपनी जिसके बेनिफिशियल ओनर्स एलियन एनिमीज हैं, उस केस में कोई भी देश का लॉ उसको परमिट नहीं करता कि जो कंपनी है जो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड हुई बट उसके जो सारे ओनर्स हैं, मतलब बेनिफिशियल ओनर्स हैं, वो जर्मन्स हैं, वो रिकवरी नहीं कर सकते। मतलब कोई भी केस फाइल भी नहीं कर सकते, क्योंकि केस मेंटेनेबल नहीं माना जाएगा। इस केस में जो हमारा लिफ्टिंग था, मतलब जो सेपरेट लीगल एंटिटी था, वो कंसीडर नहीं किया गया, और जो कॉन्टिनेंटल रबर एंड कंपनी लिमिटेड थी वो अपने लोन्स को या अपनी रिपेमेंट्स को लोगों से नहीं ले पाई, जस्ट बिकॉज कि उनके जो बेनिफिशियल ओनर थे वो जर्मन्स थे। तो यहाँ पे जो इनका सेपरेट लीगल एंटिटी था वो कंसेप्ट फॉलो नहीं हुआ और हमने लिफ्ट कर दिया अपने कॉर्पोरेट विल को। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पे विद एग्जांपल्स एंड केस लॉस। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम इम्प्रूव करें नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय फॉर नाउ।